गाइस कुछ बातें ऐसी जो मैं तो बता दूं, जो कि मेरे को चला के थोड़ा लगा R3 में कुछ भी अंतर नहीं, बट मैं बता दे रहा हूँ भाई। देखो इंजन बहुत अच्छा मिलेगा आपको, डेफिनेटली इंजन बहुत अच्छा मिलेगा भाई आपको। CV यूनिट रहेगा, फिर भाई आप देख लो आपको हाई रेव इंजन मिलेगा, यानी कि RPM बहुत ज़्यादा तक हिट कर सकते हैं भाई। बिल्कुल भाई लुक तो मेरे को बिल्कुल पसंद है। समझो कि भीतरी है, बस थोड़ा सा बोलो कि हल्का सा वो ब्रॉड है, भीतरी हल्का सा आपको छोटा, और उसमें कोई भी आपको मतलब अंतर नहीं दिखेगा नॉर्मली अगर आप कोई दूर से देखेगा। ट्रॉनिक्स के मामले में देखो, एक तो पता है क्या, यामाहा R3 में जिस प्राइस पर लॉन्च किया भाई, ना तो क्विक शिफ्टर है, ना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स दिया भाई। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इट्स योर बॉय अयान एंड यू वाचिंग माय चैनल ड्रिफ्ट राइट नाउ। अभी हम लोग हैं लखीसराय बाईपास में, और अपने साथ देख लो भाई, ये है यामाहा की मोस्ट पॉपुलर बाइक, यानी कि यामाहा R15 V3। और भाई जैसा कि सबको पता है, यामाहा की एक और मोस्ट अवेटेड बाइक, जो कि बहुत दिन से भाई मतलब सबका वेटिंग था उसका, मतलब सब उससे चाह रहे थे, जो कि लॉन्च हो चुकी है, यामाहा की R3 और MT-03। तो भाई दो बाइक है जो कल यामाहा ने लॉन्च किया, यानी कि 15 तारीख को। तो अभी हम लोग भाई उसी के मैटर में बात करेंगे। तुम बताओ कैसा रहेगा यामाहा R3 लेना, कैसा रहेगा भाई यामाहा MT-03 लेना, कैसा रहेगा भाई। बिकॉज क्या है ना, जिस प्राइस में भाई यामाहा ने लॉन्च किया है ना, मैं क्या बताऊँ भाई, मतलब जिस वक्त यामाहा ने अपने पुरानी चीज़ से कुछ भी नहीं सीखा है। तो ये सारी बातें हम लोग भाई बाइक पे चलते चलते करेंगे। तो जल्दी से पहले बाइक पे बैठ जाते हैं। तुमने भी सोचा भाई कि आज हम लोग यामाहा R15 V3 क्यों चला रहे भाई। तो मैंने सोचा जब जिस चीज़ का भाई रिव्यू कर रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में कर रहे हैं भाई, तो उसी कंपनी को बाइक को चलाते हैं, थोड़ा सा तो ज़्यादा आपको समझ आएगा। बिकॉज क्या मैंने भाई 1 महीना 2 महीना भाई यामाहा R3 चलाया, पुराने वाला मॉडल। बिकॉज क्या जो मेरे पुराने वाले ब्लॉग्स देखते हैं उन्हें बेहतर पता होगा, मैंने पुराना वाला यामाहा R3 चलाया भाई अच्छे 2 महीना। और मैं सच बताऊँ, यामाहा के इंजन के कोई भी मतलब भाई टक्कर में नहीं है भाई, बिल्कुल भी। मतलब जिस चीज़ में मतलब हम लोग सोचे थे कि जिस प्राइस रेंज में आएगा भाई, उस प्राइस से भाई अपर में भी अपर आ गया। तुम समझ लो भाई, यामाहा R3 का अभी लॉन्चिंग प्राइस हुआ है भाई, सिर्फ एक शोरूम भाई 4,60,000 और यामाहा 65,000, और भाई 4,60,000 यामाहा MT-03 का भाई। सोच लो मतलब सिर्फ 5 जगह डिफरेंस है फेयरिंग और नेकेड में। अब भाई सोचो, और पता है अगर तुम उसे ऑन रोड निकालोगे, मतलब स्टेट पे डिपेंड करता है, कुछ जगह पे ज़्यादा स्टेट में टैक्स लगते हैं, किसी कम लगते हैं। तो आप सोचो नॉर्मली अगर आप कितना भी स्टेट में निकालोगे तो आपको भाई नॉर्मल 5,20 5,30 पड़ जाएगा भाई। तो समझो आप ट्विन सिलेंडर इंजन के लिए भाई 300 सीसी इंजन के लिए आप 5,30,000 5,40,000 भाई, मेरे को नहीं लगता कि ये सही है। बिकॉज क्या यामाहा ने अपने पुरानी गलतियों से बिल्कुल नहीं सीखा। इससे पहले भी R3 आई थी भाई, वो भी हाई प्राइस में आई थी, बट उसको भी भाई जब डिसकंटिन्यू करना पड़ा, और फिर लास्टली वही हुआ। बट भाई जिस प्राइस में वो आया, आई डोंट थिंक कि इस प्राइस में कोई इसको खरीदेगा। बिकॉज क्या ना, ये प्राइस बनता ही नहीं भाई। आप समझ रहे हो भाई, 5.5 लाख आप डुअल सिलेंडर इंजन के लिए दोगे, वो भी 300 सीसी के लिए। आई डोंट थिंक कि आपको बाजार में उससे अच्छे गाड़ियाँ मिल जाएगी। जैसे कि आप एप्रिला का भाई RS 457 ले लो, वो भाई अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है आप भाई। और अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में देखो, एक तो पता है क्या, यामाहा R3 में जिस प्राइस पर लॉन्च किया भाई, ना तो क्विक शिफ्टर है, ना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स दिया भाई। उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगा भाई आपको ड्यूक 390 में। सोचो भाई, तो आप उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स और उससे ज़्यादा पावर मिल जाए। बिकॉज क्या ना, यामाहा R3 में भी आपको 41 bhp आपको प्रोड्यूस करती है, और भाई वो 45 या 44 करती है। तो पावर भी उससे ज़्यादा हो जाएगा भाई। लुक वाइज भी अगर देखा जाए ना, तो सच बता रहा हूँ मैं, R3 मतलब यामाहा ने अपने लुक में कोई भी, मेरे को लगता है कुछ भी ऐसा काम किया। बिकॉज क्या देखो, अगर आप R1 चलाओ या R5 V3 चलाओ, दोनों पता भाई, कोई भी देखेंगे तो सिंपली दूर से अगर कोई न्यू होगा, मतलब जिसको ज़्यादा बाइक के बारे में पता नहीं है भाई, वो सिंपली बता देगा भाई R15 ही R1 है, R1 ही R15 है। वैसा ही भाई सेम बिल्कुल, मतलब थोड़ा बहुत अंतर होगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत अंतर होगा, वो भाई सेम दे दिया गया भाई फिर R3 में। और भाई MT-03 उसका तो सेम भाई, उसका क्या बताऊँ, वो तो बिल्कुल FZ की तरह लगती है। तो ये भाई मतलब सीखने की चीज़ थी। बिकॉज क्या इतना दिन के बाद आदमी इतना ज़्यादा वेट कर रहा था, मैंने खुद पर्सनली मैं वेट कर रहा था कि हाँ चलो देखेंगे कैसा रहेगा। मैंने सामने से तो नहीं देखा, बट जिस तरह से कल मैंने स्क्रीन रील वगैरह में देखा, फिर मैंने मतलब कि यूट्यूब वगैरह वीडियोज़ वगैरह देखे, मैंने उनके मतलब ऑफिशियल साइट पर देखा, तो मेरे को बिल्कुल भाई लुक तो मेरे को बिल्कुल पसंद है। समझो कि भीतरी है, बस थोड़ा सा बोलो कि हल्का सा वो ब्रॉड है, भीतरी हल्का सा आपको छोटा, और उसमें कोई भी आपको मतलब अंतर नहीं दिखेगा नॉर्मली अगर आप कोई दूर से देखेगा। 5-5.5 लाख भाई नॉर्मल छोटी मोटी रकम नहीं होती। 5-5.5 लाख आप सेकंड हैंड भाई सुपर बाइक ले सकते हो, इनलाइन 4 सिलेंडर। आप उससे कम भाई अगर मान लो आपको डुअल सिलेंडर ही चलाने का शौक है, पावर चाहिए भाई, तो उससे बेहतर आप भाई एक पल के लिए भाई GT 650 पे जा सकते हो। एक अप्रिला की जो RS 457 लॉन्च है भाई, वो इससे ज़्यादा मतलब लुक वाइज तो भाई डोप लगती है, बिल्कुल डोप जिसको बोलते हैं ना। आई डोंट थिंक उसके टक्कर में कोई होगा, मतलब लुक के मामले में इतना वो बेहतरीन भाई लुक उसमें दिया हुआ है। फिर पावर ले लो भाई तो ड्यूक 390 ले लो, तो अभी बाजार में उससे ज़्यादा अच्छे भाई आपको बाइक अवेलेबल है, जो कि आपको उससे अच्छे प्राइस में मिल जाएगा। उसके बाद भाई फिर आप अगर बात करो भाई 300 सीसी में और भी अच्छी, तो होंडा को देख लो भाई। होंडा ने भी CV 300 भाई लॉन्च किया है, तो वो भी भाई अच्छा खासा पावरफुल बाइक है, वो भी अच्छा खासा मतलब सही प्राइस में लॉन्च किया भाई होंडा ने। तो 2,10,000 समथिंग में लॉन्च किया उसको भाई, मतलब ऑन रोड निकालते 2.5 लाख पड़ जाएगा, 2.5 लाख 270 पड़ेगा। तो भाई 300 सीसी में भाई यामाहा ने होंडा ने भी लॉन्च कर दिया, तो वो भी भाई आदमी ले सकता है। अगर आप लुक के मैटर में देख रहे हो भाई, तो
उससे ज़्यादा बेटर आपको मेरे हिसाब से भाई लगेगा तो एप्रिला RS भाई ले सकते हो आप भाई। सीरियसली बता रहा हूँ, लुक के मामले में उसमें भाई बहुत सारे अच्छे भी आपको राइडिंग मोड मिल जाएंगे भाई। लुक तो खैर इतना ज़्यादा उसका मतलब हार्ड है ना कि आप सीरियसली बता रहा हूँ मैं, अगर उसको बाजार लेके चलोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ कोई सुपर बाइक लेके चल रहे हैं आप, मतलब 600 650 सीसी का। तो लुक में भी भाई कहीं से भी उसका मतलब ये नहीं कह सकते कि आप हाँ ये लुक के मामले में उससे बेटर है। तो ये सब कुछ चीज़ें भाई जो कि यामाहा R3 को मतलब मैं सीरियसली बता रहा हूँ, लॉन्च होने से पहले, लॉन्च तो हो गई बट बाज़ार में आने से पहले भाई मेरे को लगता है कि ये नहीं चलेगा, मतलब बिल्कुल ही कोई चांस नहीं है भाई इसको लेने का। बिल्कुल अपडेटेड लग रहा है, मतलब बिल्कुल पुराना तरह, इसमें कुछ भी वैसा काम नहीं किया यामाहा वालों ने कि हाँ देख कर कह सको आप 3। तो भाई बस देखो पैरेलल ट्विन सिलेंडर देकर भाई, लिक्विड कूल देकर, फिर CV यूनिट देकर भाई आप ठीक है मतलब ले रहे हो, बट प्राइस भी तो आप दे रहे हो भाई, प्राइस भी तो बहुत ओवर आप ले रहे हो। 5.5 लाख भाई यहाँ पर नहीं पड़ता है ऑन रोड निकाल कर, और बिहार में तो आते थे आई थिंक 5.5 पड़ ही जाएगा, बिकॉज का यहाँ पे बहुत ज़्यादा वगैरह सब कुछ लगता है। गाइस कुछ बातें ऐसी जो मैं तो बता दूँ जो कि मेरे को चला के थोड़ा लगा पुराने वाले R3 में कुछ भी अंतर नहीं, बट मैं बता दे रहा हूँ भाई। देखो इंजन बहुत अच्छा मिलेगा आपको, डेफिनेटली इंजन बहुत अच्छा मिलेगा भाई आपको, CV यूनिट रहेगा। फिर भाई आप देख लो आपको हाई रेव इंजन मिलेगा, यानी कि RPM बहुत ज़्यादा तक हिट कर सकते हैं। आई थिंक मेरे को उतना याद नहीं, बट शायद 16,000 या 15,000 RPM तक जाती है, शायद 14,000, वो अब देख लेना भाई। तो RPM बहुत ज़्यादा हाई RPM मिलता है आपको। आवाज़ भाई डेफिनेटली अगर आप एग्जॉस्ट पर लगा लो तो आवाज़ बहुत अच्छा मिलेगा। तो अगर आप भाई देखो, अगर आप समझो ना कि आप नॉर्मली समझो कि आप कुछ चीज़ें अगर आप हटा दोगे तो ठीक है, मतलब कि बट प्राइस में ही भाई मात खा जाती है, प्राइस में ही पीछे हट जाती है। आप अगर वही अगर उस जगह पे अगर आप एप्रिला ले लो, एप्रिला 457 ले लो RS का, वो भाई लुक तो खैर इतना ज़्यादा मतलब उसका खतरनाक वाला लुक है ना कि आप उसको देख के नज़रें नहीं हटा सकते हो, आप इतना समझ लो। ड्यूक 390 भाई वो भी भाई ऐसा है कि आप उससे नज़र नहीं हटा सकते हो। ये सब चीज़ें भाई तो अब समझ नहीं है अब यामाहा वालों ने क्या किया, क्या सोच कर इस प्राइस पर लॉन्च किया, आई डोंट नो। अब तो सामने से जब आएगा भाई, तो कभी जब आएगा तो हम लोग चला के भी देखेंगे उसको, देखेंगे कैसा लगता है चलाने में। कुछ ज़्यादा मेरे को अंतर फील नहीं होगा ना, मेरे को लग रहा है कि अंतर फील होना चाहिए। और मे भी देखो हम लोग कौन सा बाइक का प्लान करते हैं तुम्हें पता चलेगा, बिकॉज कि अब सारी बाइकें आ चुकी हैं, अब उसमें देखना है कौन सा हम लोग चूज़ करेंगे आने वाला। और भाई एक बात और, अभी अगर ये भी है तो भाई ये भी है कि अगले साल आपको RC की भी न्यू लुक आएगा, RC भी न्यू वाली लॉन्च होगी, तो वो देखना उसका लुक कैसा रहेगा, अब उसका भी देखना है। क्योंकि ड्यूक 390 का लुक तो खैर बहुत ज़्यादा हार्ड है, अब RC 390 का लुक देखना है कि वो किस तरीके का आएगी। तो हम लोग उसके बाद चूज़ करेंगे कौन सा बाइक हम लोग को लेना बेटर है। मैं तो डेफिनेटली बता रहा हूँ, मैं R3 पे तो कभी भी स्विच नहीं करूँगा, क्योंकि जिस प्राइस में वो है उस प्राइस में कभी नहीं। मैं चाहूँगा तो उस प्राइस में सेकंड हैंड में चाहूँगा तो फिर आपको सुपर बाइक ले लूँगा सेकंड हैंड, जो कि ज़्यादा इससे बेटर रहेगा। बिकॉज देखो हम लोग को क्या है, हम लोग कंटेंट बनाना भाई, और मेरा कंटेंट भाई बाइक से ही आता है, तो जो मैं उसको लेकर कंटेंट बनाऊंगा भाई उसमें तो उतना पैसा भाई लेने के बाद फिर बेचने में फिर दिक्कत होगा, बिकॉज क्या बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है। और मैं उसे लेकर अगर 2 महीने 3 महीने चलाता हूँ और फिर उसके बाद अगर बेचता हूँ तो उस तरीके का पैसा भी नहीं मिल पाएगा। और अगर मैं भाई सुपर बाइक लूँगा तो उसे डेफिनेटली अच्छे दिन तक यूज़ कर पाऊँगा, मतलब कि 1-2 साल तक तो यूज़ कर पाऊँगा आराम से। उसके बाद मेरे को आसानी भी रहेगी और कंटेंट भी मेरे को मिल जाएगा। तो मैं तो भाई चूज़ नहीं करने वाला, उसके लिए मैं भाई अगर लेने के मन होगा तो 390 ले सकता हूँ, फिर आपको GT 650 ले सकता हूँ भाई। एप्रिला भाई सबसे मेरे फर्स्ट चॉइस, तो देखो मेरी फर्स्ट चॉइस जो रहेगी वो 2 रहेगी, एप्रिला RS V4, एप्रिला RS 457 और या तो ड्यूक 390। तो यार ट्रैफिक लग गया यार, शिट। तो 2 बाइकें जो मेरी पसंद में है, मेरे थिंकिंग में है, तो देखो कौन सा हम लोग चूज़ करेंगे, या तो ड्यूक 390 या फिर तुमको एप्रिला की, दोनों में से कोई एक चीज़ हम लोग चूज़ कर सकते हैं। तो कौन कौन ये बाइक लेने वाले हो R3 कमेंट करके बताना मेरे को। तो चलो वीडियो कहीं पे करते हैं, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते किसी ऐसे एक मस्त से व्लॉग में, तब तक के लिए अंटिल देन गुड बाय, राइड सेफ, राइड हार्ड एंड डोंट ट्राई टू डू दिस।